सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और घरों में मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने काफ़ी सीरियस, काफ़ी डार्क चैप्टर्स की बात की थी। बहुत इमोशनल पार्ट है हिस्ट्री का, जब हमने बात की हिंदू मुसलमान के बारे में और इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में। आज थोड़ा सा कन्वर्सेशन को लाइट करेंगे और कोरोना वायरस पे आएंगे। और कोरोना वायरस में भी हम टेक्निकलिटीज़ या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में नहीं बात करेंगे, पर एक बहुत ही मज़े की बीमारी है हमारी सोसाइटी में, उसकी बात करेंगे। और वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की बीमारी। हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल नाइव हैं, बहुत ही भोले भाले हैं। आप उनको जो बता दो उस बात पे यकीन कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस के साथ हुआ और दोनों जगह, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ फैल गई। मैं इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की आज बात करूँगा। पहले हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। आपको शायद पता होगा कि जब कोरोना हिंदुस्तान में आया था तो एक तरह से तबलीगी जमात का एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, और वहाँ पे गवर्नमेंट की हिदायत के बावजूद काफ़ी हंड्रेड्स में या मेरे ख्याल थाउजेंड्स में लोग इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। और जहाँ से, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए थे, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, उनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी थे। और क्योंकि वो एक क्लोज़ कांटेक्ट में आए, वहाँ से उनमें एक दूसरे में कांटेक्ट की वजह से ये काफ़ी फैल गया था। अब ये चीज़ जब हुई और ख़ासकर जब वो लोग बाहर निकले, न्यूज़ आई, और जो लोग यहाँ से निकले थे वो देश के अलग अलग जगहों पे गए, तो लोगों को पता चला कि ये वायरस वहाँ से काफ़ी स्प्रेड हुआ है। हाँ, ये गलती थी और इसको कंडेम किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी मज़ेदार कोरोना वायरस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ फैल गई। तो मैं एक दो की बात करूँगा, जिस तरह से ये पूरा नैरेटिव फैला उसकी बात करूँगा। तो काफ़ी लोगों ने नैरेटिव ये बनाया कि मुसलमान जो हैं वो कोरोना जिहाद कर रहे हैं। काफ़ी मीडिया में भी, आपको न्यूज़ मीडिया में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। उनका कहना ये था कि ये मुसलमान कोरोना लेके आए हैं बाहर से और अब ये कोरोना के थ्रू जिहाद करना चाह रहे हैं। तो जैसे कोई एक सुसाइड बॉम्बर होता है, वो बॉम्ब लगा के आता है और काफ़ी लोगों को मार के चला जाता है। इनका कहना था कि ये भी लोग वैसे ही हैं, ये ख़ुद में कोरोना से इन्फेक्ट होके आ गए हैं और अब ये सब लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। और इनका इंटेंशन यही है कि ये सब हिंदुस्तानियों को और ख़ासकर हिंदुओं को स्प्रेड कर देंगे और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पर इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत ही स्टूपिड किस्म की थ्योरी है। लेकिन सबसे ऑब्वियस बात यह है कि जो कोरोना है या कोई वायरस है, वो मज़हब थोड़ी देखता है। तो अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं स्प्रेड कर रहा हूँ हिंदुओं में, तो मैं अपने आसपास भी तो स्प्रेड कर ही रहा हूँ और मैं मुसलमानों में भी तो स्प्रेड कर रहा हूँ। तो किस तरह से ये वर्क कर सकता है। पर हाँ, आपको पता ही होगा कि जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं वो ज़्यादा लॉजिकल होती नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक कहीं से बीच में घुसा देते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं उसके आसपास। तो वैसे ही इन्होंने आगे कुछ वीडियोस सर्कुलेट करने शुरू किए, जिनमें से एक वीडियो था कि एक मुसलमान एक फ्रूट सेलर था। वो किसी गली मोहल्ले में फ्रूट्स बेच रहा था और उसका वीडियो शूट किया गया था जिसमें वो फ्रूट्स को चाट रहा था। और शायद मेरे ख्याल से, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसको पुलिस के पास ले गए थे या फिर लोगों ने ही उसको पकड़ लिया था।
तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हिंदू मोहल्लों में जाके फ्रूट्स के थ्रू कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहे हैं क्या। लेकिन सच्चाई ये थी, जो कि बाद में पता चली, उसकी बेटी ने बताया था कि वो मेंटली अनस्टेबल था और इस तरह की हरकतें कर रहा था। उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं था मेरे ख्याल, वहाँ पे या उस इंसान को कोरोना हुआ भी नहीं था। तो इस तरह के वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हुए। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में भी कुछ लोगों ने वीडियोस शेयर करने शुरू किए कि कोई मुसलमान शेफ़ है या वेटर है, वो क्या कर रहे हैं कि वो चाट रहे हैं लोगों के खाने को या टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद सर्व कर रहे हैं। फिर से वही बात आती है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कोई इंसान खुद कोरोना पॉजिटिव होकर दूसरों को स्प्रेड कर रहा है तो इवेंचुअली वो सबको ही तो कर देगा। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हो सकते हैं, सब जगह ही मिल जाएं आपको, कुछ उनमें से सच में स्प्रेड भी कर रहे हो। लेकिन इस पूरी चीज़ को एक नैरेटिव बना देना और एक मज़हब का नाम दे देना जितना आसान है उतना ही शायद ख़तरनाक भी है। लेकिन ऐसा हुआ और ऐसी न्यूज़ बनती चली गई। तो एक तरह से तबलीगी जमात को ये नाम दे दिया गया कि जो भी इसका मेंबर है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसने कोरोना पकड़ना है और मुल्क के हर जगह हर हिस्से में जाके उसको स्प्रेड करना है। एक और वीडियो सामने आया था जो कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन वाली मीटिंग से ही था, लेकिन कुछ इसी तरह से उसको प्रेजेंट किया गया था। ऐसा कहा गया था कि जिसमें कुछ लोग वहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे और उसको ये बताया गया कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और ऐसे एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहा गया कि ये लोग जो बाहर से आए थे वो कोरोना लेके आए थे और इन्होंने आपस में मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि सब बैठ के एक दूसरे की तरफ खांसने शुरू हो गए, छींकने शुरू हो गए और इस तरह से उन्होंने सब तरफ स्प्रेड कर दिया एक दूसरे को हज़ारों की तादाद में। और बाद में फिर इनको बोला गया कि आप हर जगह जाइए, हर पब्लिक स्पेस में जाइए, हर स्टेट में, हर जगह पे जा कर के बस इसको स्प्रेड कीजिए और इस तरह से इनका कोरोना जहाद पूरा हो जाएगा। और है तो अगेन बेवकूफ़ी वाली बात, लेकिन लोग मान लेते हैं और आजकल व्हाट्सएप की जनरेशन में लोग बड़े आराम से इस तरह की बातें मान लेते हैं और ये उसी चीज़ पे ये कॉन्स्पिरेसी थियोरीज़ फीड करती हैं कि जो पहले से ही लोगों के नोशन बने होते हैं। जैसे लोगों का नोशन अगर मुसलमानों के लिए बना हुआ है कि वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको तबाह करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी बात, थोड़ा सा एविडेंस उस तरफ दे दीजिए और वो बात आपकी मान लेंगे। तो इस तरह से हिंदुस्तान में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बताई गई और जब हिंदुस्तान ऐसा कर रहा था तो पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला था। और वहाँ तो कोरोना वायरस के बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जैसे कि जाहिद हमीद और इस तरह के लोग। और आपको अगर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा हो, थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ यहूदियों से निकल के अमेरिका, इज़राइल तक ही जाती हैं। बस यही कहा जाता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो यहूदी साजिश है और यहूदियों को बस एक ही काम है दुनिया में, उन्होंने मुसलमानों के पीछे पड़ के, पाकिस्तान के पीछे पड़ के बस साजिशें बनानी हैं कि कैसे इनको तबाह किया जाए। तो इसको एक तरह से बिल गेट्स की साजिश बताया गया और ये कहा गया कि यहूदियों के साथ मिलके बिल गेट्स एक तरह से 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, जो अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है और अभी तक आई नहीं है दुनिया में। तो ऐसा बोला गया कि ये 5G टावर्स इंस्टॉल कर रहे हैं दुनिया भर में और जिन जिन मुल्कों में कर रहे हैं वहीं से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है। तो बताया ये गया कि
5G ट्रांसमिशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स के थ्रू कोरोना वायरस जो है लोगों के जिस्मों में घुस जाता है और फिर वो फैल जाता है। और साथ साथ ये भी बोला गया कि 1920 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि उस वक्त के आसपास रेडियो इंस्टॉल किया जा रहा था, तो जो रेडियो वेव्स थी वो भी सेम काम कर रही थी। वो फ्लू जो है वो इन वेव्स से फैल जाता है और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये वैक्सीन बनाते हैं, बिल गेट्स जैसे लोग, और ये जो वैक्सीन है हमारे बच्चों को देते हैं और हमारे बच्चों को मज़हब से वैक्सीन के थ्रू दूर ले जाते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि इसमें क्या लॉजिक है और किस तरह के बेवकूफ़ लोग इस तरह की लॉजिक को सोच सकते हैं, पर हैं ऐसे लोग। और वैसे ही लोग हैं आम लोग जो इन चीज़ों को मान लेते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि बिल गेट्स ने वैक्सीन बनाने पे काम शुरू कर दिया है, जो कि आई थिंक ख़बरें आई थी कि वो फंडिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन को। तो उसको इस तरह से बताया गया कि ये तो बनाने शुरू हो गए हैं और इनको सिर्फ एक ही काम है, इन्होंने वैक्सीन्स दे के इस्लाम को ख़त्म करना है। अब वैक्सीन से इस्लाम कैसे ख़त्म होता है वो तो ये लोग ही जाने, लेकिन इसको हर तरह की वैक्सीन के साथ लिंक किया जाता है। जैसे बिल गेट्स अगर साउथ एशिया में पोलियो वैक्सीन पे, इस तरह की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहा है, तो ये लोग कहेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसे कोई किसी के लिए हेल्प थोड़ी करता है, ऐसे कोई फंडिंग थोड़ी करेगा। और ये बताया जाता है कि इसके थ्रू कुछ ना कुछ वो इंसर्ट कर रहे हैं आपकी जिस्म में, जिससे आप लोग बीमार हो जाएंगे या आपका मज़हब चला जाएगा, या आप कुछ केसेस में तो ये भी कहा जाता है कि पोलियो वैक्सीन के थ्रू एक नैनो चिप इंसर्ट कर देते हैं और फिर एक तरह से आपको पूरा ट्रैक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह की साइंस फिक्शन लोगों के दिमागों में भरी जाती है और बेचारे लोग जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर तो नहीं है, लेकिन ऊपर से उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो, या उनके पास कोई बताने वाला भी नहीं है, एजुकेट करने वाला भी नहीं है, तो इस तरह की बातों में फंस जाते हैं। तो ये पूरा नैरेटिव पाकिस्तान में बताया गया कि यहूदी साजिश है और इस तरह से लोगों को बीमार करेंगे, वैक्सीन्स देंगे और लोगों का मज़हब ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ यही नहीं रुकी, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में हर बार जो लोग हैं वो एक तरह से क़यामत की तरफ पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही प्रेयर्स को रोका गया मस्जिदों में और लोगों को कहा गया कि घरों में ही प्रे कीजिए, और जैसे काबा भी बंद हो गया, तो ये लोगों को फिर से, और जो कि हर बार हो जाता है कुछ कुछ सालों में, कुछ कुछ जब भी कोई इवेंट होता है, तो इनको नज़र आता है कि क़यामत आ गई अब तो, और इनको दिख जाता है कि अब दज्जाल आ जाएगा, अब यजूज मजूज आ जाएंगे। और एक तरह से जो दज्जाल है मेरे ख़्याल से ये अमेरिका को ही मानते हैं, तो इनको नज़र आ जाता है कि अब तो आ गया है, क़यामत का वक्त आ गया है, अब सब कुछ ख़त्म हो जाना है, अब इन लोगों ने हमें मार देना है, अब कुछ नहीं रहना दुनिया में। इनको हर बार कुछ कुछ सालों में यही चलता रहता है, कुछ सालों में क्या, कुछ महीनों में। जब वॉर आ जाती है तब भी इनको यही लगता है, जब बीमारी आ जाती है तब भी यही लगता है, जब कुछ नहीं हो रहा होता है तब भी यही लगता है कि ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। लेकिन आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, दुनिया कोई ख़त्म नहीं हो रही है। ये एक इवेंट है, एक बहुत ही दुखद इवेंट है, बहुत ही प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसको हम सब लोग मिलजुल के ही इसको टैकल कर सकते हैं, इसके साथ डील कर सकते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ जो आज के वक्त में हम कर सकते हैं वो है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और इस तरह के अजीबो गरीब नैरेटिव बनाना, जिससे कि एक दूसरे की गवर्नमेंट्स, एक दूसरे की सोसाइटीज़, एक दूसरे के मज़हब के लोगों के साथ हम लोग कोऑपरेट ना करें और उल्टा इनएफिशिएंट बनाएं हर चीज़ को, हर प्रोसेस को। जब वैक्सीन की ज़रूरत हो हम ना जाएं वहाँ पे, कोई चीज़, कोई मास्क पहनने को बोल रहा हो तब हम ना पहने,
इस पे भी एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल पड़ी थी कि मास्क पहनने को बोल रहे हैं तो ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें वो सबको निकाब पहना रहे हैं और चाहते हैं कि सभी बुर्का पहन ले और निकाब पहन ले और ये सब। तो ऐसी बातों से कुछ होना है नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये वायरस है। आप जितना इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं करिए, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं उसको सुनिए और देखिए इवेंचुअली कि कौन इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, या वो लोग जो मज़हब के नाम पे आपको ठगते हैं वो निकाल रहे हैं, या जो ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो निकाल रहे हैं? कौन इसको सोल्यूशन निकाल रहा है, कौन इसके लिए कुछ किसी की हेल्प कर रहा है? ये सबसे आसान तरीका होता है किसी को भी बदनाम करने का, किसी के लिए भी बुरी भली बातें करने का, और किसी का कुछ नहीं जाता है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे बोल दूँ कि बिल गेट्स जो है आप लोगों को मारने पे तुला हुआ है, मेरा क्या जा रहा है? और आप लोग भी मान लें, आपका क्या जा रहा है? अब प्रॉब्लम वो है कि इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान ही कर रहे हैं। तो अनलेस हमारे पास बहुत अच्छा एविडेंस ना हो, अनलेस हमने कोई चीज़ अच्छे से ना समझी हो, ना पढ़ी हो, तब तक हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर कोई मान लीजिए बाहर का एलिमेंट है, हिंदुस्तान में मुसलमान बाहर से आए, या फिर पाकिस्तान में लोगों को लग रहा होगा कि यहूदी आके ऐसा कर रहे हैं, वैक्सीन बना के देंगे, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारी ही तो गवर्नमेंट्स हैं जो अलाउ कर रही हैं। कि हमारी गवर्नमेंट्स ही हमारे अगेंस्ट साजिशें रच रही हैं? या हमारी लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही लोग हमारे अगेंस्ट हैं? कौन हमारे अगेंस्ट है? और इसका रीज़न आप हमेशा देखेंगे कि कोई होता नहीं है हमारे अगेंस्ट, किसी को पड़ा नहीं है कुछ। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग मेरे को मारने के पीछे थोड़ी पड़े होंगे। उनका क्या जा रहा है अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो इस तरह की थॉट्स तभी आती हैं और इस तरह की फेक न्यूज़ तभी आती हैं जब लोग वल्नरेबल होते हैं, और वल्नरेबल तब होते हैं जब वो इनसिक्योर होते हैं। और इस तरह के लोगों ने जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर किया हुआ है। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि लोग तुम्हारे मज़हब के दुश्मन हैं, तुम्हारी कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनका कोई और इरादा नहीं है, बस वो लगे हुए हैं दिन रात यही सोचते हैं कि तुम्हें कैसे ख़त्म करें, तुम्हारे मुल्क को कैसे बर्बाद करें, और तुम्हारी कौम को पूरा का पूरा ख़त्म कैसे ना कर दें। तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कहीं भी अपना काम कर रहे हैं, कोई बिल गेट्स अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी, अपने अपने इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहा है। कोई साइंटिस्ट अपना काम कर रहा है, वो अपनी रिसर्च का काम कर रहा है। कोई पॉलिटिशियन दुनिया भर में, उनको अपने ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। उनको ये नहीं, कोई इज़राइल में या अमेरिका में बैठ के सिर्फ दिन रात वो ये नहीं प्लान करते कि पाकिस्तान को कैसे ख़त्म करना है। क्यों करेंगे वो ऐसा? उनको क्या मिल रहा है ऐसा करके? और वैसे ही जो मुसलमान हैं वो दुनिया भर में बैठ के यही नहीं सोच रहे हैं कि उनको ग़ज़वाए हिंद करना है और हिंदुस्तान में उनको फ़तह करना है। उनके पास और भी बहुत मसले हैं। उनके पास खुद उनको कोरोना के साथ डील करना है, उनको अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना है, उनको अपने काम करने हैं, अपने एम्बिशंस हैं। उनके लिए मज़हब भी ज़रूरी है, वो अपना मज़हब फॉलो करेंगे। कोई दिन रात कोई ये तो नहीं बना रहा है, प्लान्स तो नहीं बना रहा है कि दूसरों को कैसे ख़त्म करना है। तो इस तरह की बेबुनियाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से हमें बचना चाहिए। और कहीं मिल जाए व्हाट्सएप पे या कहीं पे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो हमें हंसना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीरियसली ना लें इसको। और ख़ासकर यंग लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने पेरेंट्स से बात करें इस बारे में। अगर आप खुद पेरेंट हैं और थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ यंग लोगों से बात कीजिए और समझिए कि इंटरनेट पे जो भी होता है वो सच नहीं होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर झूठ होता है और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है सच निकालने के लिए। तो मेरी बात भी अगर आप सुन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है सच हो। इसको ज़्यादा अच्छे से समझें, सुने इसके बारे में और पढ़ें, और फिर लोगों से बात करके ही किसी कंक्लूजन पे आएँ। मेरी बात ऐसे ही ना मान लें कि ये मैं कह रहा हूँ कि 5G कॉन्स्पिरेसी है तो मैंने बोल दिया तो है। हो सकता है 5G कॉन्स्पिरेसी सच में हो सकता है बिल गेट्स यही कर रहा हो, आपको कैसे पता? तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा पढ़ें इसके बारे में,
तभी हम लोग एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा और जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस तरह की फेक न्यूज़ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से बचते रहिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू।